सो स्टूडेंट्स अभी डबली रिइंफोर्स सेक्शन का डिज़ाइनिंग अपने को देखना है ना। डबली रिइंफोर्स सेक्शन के कुछ बेसिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसका जो डिज़ाइन करना है ना, तो डिज़ाइन कैसे करना है ये अपने को देखना है। तो जब भी बात आती है डिज़ाइन करने की, ठीक है, तो अपने को एक मोमेंट दिया रहेगा, ठीक है, जिसको अपन फैक्टर्ड मोमेंट कह रहे हैं। फैक्टर्ड मोमेंट, इसको अपन एम डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये है कि डिज़ाइन करने का मतलब क्या है। तो डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टील है ना, क्योंकि डबली रिइंफोर्स सेक्शन है तो एक यहाँ पे स्टील होगा टेंशन जोन पे, और एक कंप्रेशन जोन पे स्टील होगा, है ना, दोनों जगह स्टील होगा। तो इसी स्टील का वैल्यू अपने को निकाल के बताना रहेगा, ठीक है, डिज़ाइनिंग का जब भी बात होगा तब। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ हो गई फैक्टर्ड मोमेंट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा हमको निकालना रहेगा एम यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एम यू, है ना, एम यू लिम। तो ये जो होता है, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि अगर माइल्ड स्टील होता है ना, माइल्ड स्टील होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.149 BD² FCK। अगर ये Fe415 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.138 BD² FCK। और अगर ये Fe500 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.133 BD² FCK। ये वैल्यूज़ जो है हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपको जो क्वेश्चन में उसका विड्थ, उसका इफेक्टिव डेप्थ, कौन से ग्रेड का कंक्रीट है, कौन से ग्रेड का स्टील है, ये तो दिया रहेगा, ठीक है। और एक दिया रहेगा उसका मोमेंट जो है, ठीक है। तो ये फैक्टर्ड मोमेंट कहने का मतलब क्या है, ये वो मोमेंट है जो उस सेक्शन पे आ रहा है, या वो सेक्शन उसको बियर कर रहा है कि नहीं, यही अपने को देखना है, ठीक है। तो अपने को जो डिज़ाइनिंग करनी है वो इस मोमेंट के लिए करनी है। और इस मोमेंट का क्या मतलब है, ये इसका मतलब है, एम यू लिमिटिंग का मतलब है कि एक गिवन विड्थ, डेप्थ और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है मोमेंट की, है ना, वो निकलेगा इन तीनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो ये वो है जो वो सेक्शन मैक्सिमम सह सकता है, या लोड या वो बियर कर सकता है, और ये वो है जो उस सेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। तो जब ध्यान देना कि जब एम डी इज लेस देन एम यू लिमिटिंग वैल्यू, है ना, एम यू लिम से जब एम डी कम होगा तो क्या होगा, फिर से एक बार देख लो कि ये वो चीज़ है जो सेक्शन पे आ रहा है ना, गिवन लोड के लिए जो उस सेक्शन पे आ रहा है वो है एम डी, और एम यू लिम ये वो चीज़ है जो वो सेक्शन मैक्सिमम बियर कर सकता है। तो जब ये चीज़ कम होगी मैक्सिमम वैल्यू से, तो अपने को जो सेक्शन रहेगा वो सिंगली रिइंफोर्स्ड होगा, सिंगली रिइंफोर्स्ड होगा, है ना, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और जो उस पे जो लोड्स आ रहे हैं वो कम है, जो मोमेंट उस पे आ रहा है वो कम है, जबकि उसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सेक्शन को सिंगली रिइंफोर्स्ड ही अपन डिज़ाइन कर देंगे। लेकिन जब क्या होगा, एम डी इज ग्रेटर देन एम यू लिम, है ना, तो क्या होगा, ये वो वैल्यू है जो सेक्शन मैक्सिमम सह सकता है, और ये वो वैल्यू है जो सेक्शन पे आ रहा है ना, तो उसके लिमिट से ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इस केस में जो सेक्शन होगा वो डबली रिइंफोर्स्ड होगा, डबली रिइंफोर्स्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आएगा क्वेश्चन, तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि वो सेक्शन एक्चुअल में ज़रूरत है कि नहीं उसको डबली रिइंफोर्स्ड बनाने की। अगर वो सेक्शन सिंगली रिइंफोर्स्ड ही हो जाएगा तो अपन उसको सिंगली रिइंफोर्स्ड डिज़ाइन करेंगे। तो ये चेक करने के लिए दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक
मोमेंट ऑफ फैक्टर्ड मोमेंट जो है वो जो दिया रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट। तो ये तीनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का को यूज़ करके आप निकालेंगे और आप चेक करेंगे कि ये MD है और ये MU लिम है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अगर MD इज लेस देन MU है तो सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड ही रहेगा। तो जैसा सिंगली रेनफोर्स्ड अभी तक हम लोग जो फॉर्मूले यूज़ करते थे वो यूज़ करना, और अगर MD इज ग्रेटर देन MU लिम है तो डबली रेनफोर्स सेक्शन होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूले होंगे जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया वो, और कुछ अभी जो निकाल रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब अपन को अगर पता चल गया कि MD इज ग्रेटर देन MU लिम है, ये फाइनल हो गया कि सेक्शन जो है वो डबली रेनफोर्स्ड होगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रेशन जोन पे भी एक स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये स्टील जो है, ये एरिया ऑफ स्टील इसका ASC हो जाएगा, है ना, ये कंप्रेशन जोन में। तो यहाँ पे जो स्टील लग रहा है ना, जो टेंसाइल जोन पे स्टील लग रहा है, इसका वैल्यू अपन ने AST लिया हुआ है। तो इस AST को क्या करना पड़ेगा, अपने को दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, AST1 प्लस AST2, ठीक है। तो ये AST1 और AST2 ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे AST1 क्या होगा, देखो जब सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड होता है ना, अगर सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड होता तो जो स्टील प्रोवाइड करते वो होता AST1, ठीक है। और ये AST2 क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर डबली रेनफोर्स्ड होने पर यहाँ पर स्टील अपन ने प्रोवाइड किया ASC, है ना, तो इसके इक्विवेलेंट अपने को यहाँ पर भी स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, वही है AST2। यही दोनों AST2 और ASC जो है, ये दोनों मिलके जो मोमेंट बनाएंगे, वही जो मोमेंट होगा वो एक्स्ट्रा मोमेंट होगा, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं अपन, जब पता चल गया कि MD इज ग्रेटर देन MU लिम है, पता चल गया कि सेक्शन डबली रेनफोर्स्ड है, तो अपन जो डिज़ाइन करेंगे डबली रेनफोर्स्ड वो MD1 के लिए डिज़ाइन करेंगे, जो कि होगा MD माइनस MU लिमिटिंग। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ऐसा है कि MD इज ग्रेटर देन MU लिम हुआ, है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, MD माइनस MU लिम। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जितना ज़्यादा है ये, है ना, MD में अगर MU लिम को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जितना MD MU लिम से ज़्यादा है वही निकलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मोमेंट है वो निकलेगा, जो ये सेक्शन बियर नहीं कर पा रहा था वही निकलेगा। सो MD1 वो मोमेंट है जो अगर सिंगली रेनफोर्स्ड होता सेक्शन, तो MD1 वो मोमेंट है जो वो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बियर नहीं कर पा रहा था। तो इसी MD1 को अपन किससे ये करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, ये ASC और AST2, ये दोनों जो स्टील है, ये दोनों मिल के जो मोमेंट बनाएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा अब इसके बाद, देखो तीन चीज़ें यहाँ पे निकालनी रहेगी, है ना, AST1, AST2 और ASC, ये तीन चीज़ जो है अपने को निकालनी पड़ेगी। डिज़ाइनिंग का मतलब अभी फ़िलहाल यही है कि AST1 निकालो, AST2 और ASC जो है वो निकालो। तो AST1 कैसे निकालेंगे, AST1 तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उससे निकल जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा था कि 0.36 FCK XU max इंटू B डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ये जो है AST1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना रहेगा AST2 और ASC, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले निकालोगे मोमेंट अबाउट कंप्रेशन स्टील। क्या कर रहे हैं, मोमेंट अबाउट कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील मतलब ये इसके अबाउट मोमेंट निकालना है। तो ये जो CU था, है ना, दो फोर्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक CU और एक TU। तो ये जो CU है ना, इसका अपन ने जब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन करके यहाँ पे लिया है ना, उसमें ये कैलकुलेट हो चुका है,
ठीक है। तो अभी सिर्फ एक यहाँ पे फोर्स बच रहा है, वो है ये TU, ठीक है। तो ये TU मतलब ये TU कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ना, जहाँ पर ये स्टील लगा हुआ है वहाँ पर। तो सीधा सीधा कंप्रेशन जो स्टील है इसके अबाउट मोमेंट लोगे तो सिर्फ ये TU का मोमेंट आ जाएगा इसके अबाउट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है 0.87 Fy AST, इसको अपन 2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। AST 2 है ना, 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किए थे, AST 1 AST 2। तो AST 2 और ASC ये दोनों एक दूसरे को एक कपल बना के जो है मोमेंट को कॉम्पनसेट कर रहा था। तो यहाँ पर वही AST 2 को लिए अपन 0.87 Fy AST 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक D है, और ये जो है ये D डैश है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, D माइनस D डैश। सो यहाँ पे आ जाएगा D माइनस D डैश। ये पहला हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, मोमेंट, तो ये क्या चीज़ निकला, ये MD1 ही निकला है ना, जो अपन ने जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं डबली रिइंफोर्स्ड वो, है ना। सो मोमेंट अबाउट, सेकेंड टाइम मोमेंट अबाउट टेंसाइल स्टील निकाले, तो ये भी MD1 ही निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, तो इसके अबाउट जब मोमेंट लोगे तो यहाँ पर बस एक स्टील है ना, ये वाला कंप्रेशन स्टील। सो कंप्रेशन स्टील के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था कि इसका जो फोर्स होता है, जो CU1 निकाले थे ना, वही है। तो वो होता है ASC इंटू FSC माइनस FCC। तो ये हुआ फोर्स, एरिया इंटू स्ट्रेस, ये हम लोगों ने निकाला हुआ था। सो ये निकला फोर्स, और मल्टीप्लाई करना, क्या करना पड़ेगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अभी हम लोगों ने पहले भी निकाला, तो सेम वही चीज़ D माइनस D डैश एज इट इज हो जाएगा। अब क्या रहेगा आपको, देखो MD1 और MD1 दोनों सेम है ना, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। सो इक्वेटिंग, दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या निकल आता है, देखो रिलेशन 0.87 Fy AST2 इज इक्वल टू ASC FSC माइनस FCC। तो ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, है ना। तो अभी आपको अगर ये वाले इक्वेशन से, दोनों में से किसी से भी अगर ASC या AST2 पता है तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, जो दूसरा नहीं पता है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये D डैश और D डैश कैंसिल हो गया ना, तभी हम लोग ये दोनों को शॉर्ट में 0.87 Fy AST2 इज इक्वल टू ASC FSC माइनस FCC इसको निकाले। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन होगा, है ना। तो अभी देखो यहाँ पर आपने AST1 निकाल लिया, ये दोनों इक्वेशन में से, है ना, AST2 पता चल जाएगा और यहाँ से ASC पता चल जाएगा, है ना। चाहो तो इस वाले इक्वेशन से भी अगर एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइनिंग होगी, तीनों जो स्टील है उसकी वैल्यू निकल के आएगी, और आखिरी में जब AST1 पता चल जाए और यहाँ से AST2 पता चल जाए तो आपको AST निकालना पड़ेगा, जो यहाँ पे टोटल स्टील है ना। तो वो AST1 और AST2 को जोड़ देना, तो फिर आपको फाइनल जो स्टील है टेंसाइल जोन में वो पता चल जाएगा। थैंक यू।